भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। अभी मैं गांधी मैदान में मौजूद हूं। जो 3 मार्च को होने वाली महारैली थी, आज तेजस्वी यादव का जो दावा था कि गांधी मैदान में भीड़ नहीं जुटेगी, जन सैलाब जुटेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने भारी तादाद में लोग मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे नेता कार्यकर्ता कैसे समय से पहले आकर के बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि अभी मैं गांधी मैदान में मौजूद हूँ। जन विश्वास महारैली यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग जुटे हैं और तेजस्वी यादव को समर्थन करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये कहाँ से आए। सर, कहाँ से आए? हम भोजपुर से आए हैं। सर, आप उतनी दूर से तेजस्वी यादव को समर्थन करने आए हैं, आपको क्या लगता है इस रैली से क्या जनता पड़ेगी? हम लोग पूरे महागठबंधन के समर्थन में आए हैं। तमाम महागठबंधन के नेतागण यहाँ आए हैं और ये जन सैलाब जो आप लोग देख रहे हैं, ये केवल चुनाव जीत हार के लिए नहीं है। ये जो भाजपा की सरकार तमाम जनता के साथ खेला खेल रही है, जो आवाज उठा रहा है। भोजपुर में जैसे मनोज मंजिल जैसे विधायकों को जेल में डाली जा रही है, छात्रों का आवाज उठाने वाले को, विधायक जो है विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाले जा रहे हैं, माले के नेताओं को, राजद के नेताओं को। ये खेल जो सीडी या ईडी का है, ये अपना बंद कर ले। ये जन सैलाब, इस बार बिहार की जनता लड़ेगी चुनाव और तानाशाह हारेगी। फांसीवाद के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, ये तय है। सर, नीतीश कुमार का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अंदर टूट चुका। तो बातें मत बोलिए, ये पलटुआ का तो बातें मत कहिए। इसका तो नाम ले रहे हैं तो बू आ रही है, पता न क्यों। ये पलटू राम का कोई चिंता नहीं है। जनता के विश्वास से विश्वासघात किया है, जो कि जनता के सवालों को तेजस्वी महागठबंधन माले, राजद, कांग्रेस और जेडीयू समेत साथे था, तो 17 महीने में 1.25 लाख रोजगार दे दिए महागठबंधन सरकार। आप 17 साल में क्या किए? इतनी दूर से आप इस रैली में आए हैं, आपको क्या लगता है इस रैली से लोगों पर क्या असर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 2024 और 25 में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। लेकिन सर, कल मोदी जी जो है वो बिहार में यात्रा की है और लोगों का कहना है कि मोदी आएगा तभी विकास आएगा। उस पर क्या? मोदी आएगा 2024 में, लेकिन पूछिए कहाँ आएगा? रोड पे आएगा मोदी। सर, मोदी रोड पे आएगा, लेकिन नीतीश कुमार का दावा है कि मोदी आएगा विकास आएगा। नीतीश कुमार का तो कोई चरित्र नहीं है, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं। लेकिन सर, नीतीश कुमार ने मोदी को आश्वासन दिया है कि इस बार वह नहीं पलटेंगे, इस बार वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उसका कोई गारंटी नहीं है। बोलते हैं ना कि मेरा गारंटी, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी गारंटी लेंगे नीतीश कुमार की पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? मोदी जी गारंटी लेंगे, मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे कि पलटेंगे? और देखिएगा वो पलटेंगे, 100% पलटेंगे। और तेजस्वी यादव इस बार नहीं लेंगे। एक हफ्ता पैरों छू कर रहेगा ना नीतीश कुमार, तब तेजस्वी यादव नहीं लेंगे आप। लेकिन सर, तेजस्वी यादव और सुप्रीमो लालू यादव बोल चुके हैं कि गेट खुला है। नहीं लेंगे आप, नहीं लगा, नहीं खुला है। चिराग पासवान आ सकते हैं, उसके लिए स्वागत है। आएंगे तो चिराग पासवान आ सकते हैं। तो आपने देखा कि जनता के अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस रैली को लेकर। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए, तो उनसे उनकी राय लेते हैं। आप इतने दूर से आई हैं सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव को, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, हमारे तेजस्वी भैया पर विश्वास है, गरीब गुड़िया के गार्जियन लल्लू जी पर विश्वास है, राबड़ी जी पर विश्वास है। हम लोग राबड़ी माता, हम लोग का तहे दिल से हम लोग के मानते हैं, समझ गए ना। और है कि जो हमारे मोदी जी ने 300 रुपया के सिलेंडर दिए, 300 रुपया के सिलेंडर दिए, उसको 1200 रुपया कर दिए। हमारा गरीब के नहीं जुटता है, हम लोग कहाँ से लाएंगे? और है कि 17 महीना में इन लोग हमारे 17 साल में हमारे कोई नौकरी नहीं दी है। जो कहे थे कि 20 करोड़ के नौकरी देंगी, 20 लाख के नौकरी देंगी, एगो के नौकरी नहीं दी है मोदी जी। हम कहना चाहते हैं मोदी जी के कि मोदी जी
आप सुनिए, जो 17 साल में आप नहीं किए, जो 17 साल में नहीं किए, जो 17 महीना में कर हमारा तेजस्वी भैया दिखाए। तो मैम नीतीश कुमार का कहना है ना कि ये जो नौकरी मिला है शिक्षकों का आवंटन हुआ है, यह नीतीश कुमार दिए ना कि तेजस्वी यादव। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के उनको बेचारा के हमारे भाजपा वाला धमकाया, हमारे नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे बाप से नौकरी लाएंगे, तेजस्वी यादव ने सुनिए, भाजपा वाला हमारे नीतीश जी के धमकाया तो बेचारा गए। तो हम बोलते हैं, जो सम्राट चौधरी जी कहते थे पगड़ी बांध लेते कि पगड़ी खोलेंगे, ऐसे करके बांधे थे, ऐसे करके वो अब खोले। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सम्राट जी, हम लोग आप लोग का इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं, ऐसे आप हम लोग का कुछ नहीं कहते हैं। मगर जिस दिन हमारे तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री था, उस दिन बहुत टारगेट करते थे। अब उप मुख्यमंत्री हुए हैं न, एगो नहीं दू को हुए हैं। अब आप कम से कम कुशवाहा के बेटा के दे दीजिए नौकरी, कम से कम कुशवाहा के बेटा के नौकरी दे दीजिए, तो हम जानेंगे। इसलिए टारगेट नहीं कीजिए, तेजस्वी भैया ऐसा कोई नहीं है। मैम आप यहाँ पे महारैली में शामिल होने के लिए आई हैं, आप कहाँ से आई हैं मैम? हम बेगूसराय से आए हुए हैं और यह रैली को सफल बनाना है, और इतनी भीड़ है जो आप देख रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि तेजस्वी भैया अब उनकी जीत पक्की है। मैम नीतीश कुमार का कहना है कि 2005 से पहले जब लालू का राज था तब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 5 बजे के बाद से वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो आपका इस पे क्या कहना है? सुरक्षित तो अभी भी नहीं है, सुरक्षित महिला अभी कहाँ दिख रही हैं? छोटी छोटी नन्ही बच्ची को बलात्कार हो रहा है, सुरक्षित है कहाँ? लेकिन हम लोग उम्मीद है, हम लोगों को आशा है कि हमारे लालू चाचा तेजस्वी भैया आएंगे तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। मैम उनका कहना है कि पहले महिलाएं जो है वो शिक्षा से वंचित रहती थी, लेकिन एनडीए से जुड़ने के बाद महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया गया। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात है तो अभी जो आप देख रहे हैं, हर स्कूल में महिलाएं आपको दिखने को मिल रही है, शिक्षित मिल रही है। हर गांव में जाइए, जेंट्स से अत्यधिक मात्रा में आपको महिला मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिला अब थोड़ा बहुत शिक्षित हुई है, और तेजस्वी भैया आएंगे तो जो कुछ भी छूटा हुआ है वो हो जाएगा। मैम 1.5 लाख शिक्षकों को तेजस्वी यादव ने बहाली किया है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि ये काम तेजस्वी ने नहीं, उन्होंने किया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो तेजस्वी भैया ने ही किए हैं। अगर उन्हें करना था तो 17 सालों में उन्होंने क्यों नहीं किए, जो 17 महीनों में हो गया। करता हूँ, शामिल होने नहीं आई हूँ, मैं आरजेडी की सिपाही हूँ, करता हूँ। और मेरी रैली आप देख लीजिए, संबोधित कर रही हूँ ये बात से कि अब तेजस्वी जी को लाना चाहिए। सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि देखिए, देश बचाना है तो तेजस्वी को लाना। लेकिन मैम नीतीश कुमार का कहना है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा, जिसमें महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। उस पर क्या कहेंगे? आप तो समझ ही सकते हैं कि जब जंगल राज में कह रहे हैं कि जंगल राज आएगा, महिलाएं असुरक्षित रहेंगी, तो अभी इस समय तेजस्वी जी नहीं थे। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में जो मोदी जी के राज में, मणिपुर में वैसा तो जंगल राज कभी नहीं आएगा, वैसा तो कभी नहीं है। इससे पहले लालू जी जब बने थे तो क्या ऐसी होती थी? महिलाओं का ऐसी होती थी स्थिति जो मणिपुर में हुआ है, उससे भी बदतर तो कभी नहीं हो सकता है। और ये जंगल राज जो करते हैं ना, यही एक मुद्दा पकड़ लिए हैं। वो नहीं कहते पोच पकड़े हुए हैं, वो एक पोच पकड़े हुए हैं। बाकी तो सब चीज आप लोग को दिखाई दे रहा है कि मोदी जी की सरकार में क्या हो रही है। मैम नीतीश कुमार का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अंदर से टूट चुका है, आगे दिन वो पूरा टूट जाएगा। तो देखिए ना, वो तो देखने की चीज है, देखिए कि एक दो कनगोजर जानते हैं, कनगोजर का टांग 1-2 टूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैसे ही तेजस्वी जी कनगोजर है, 1-2 टांग टूट गया तो क्या हुआ? वो 2 को जाने से कुछ नहीं होगा। खिलाड़ी है पुराना, लालू का जमाना है। देख सकते हैं मैम, पूरे नजर घुमा के गांधी मैदान में देखिए, हर कोने कोने से महिलाएं आई हुई है। जेंट्स तो दूर की बात है, हर महिलाएं कोने कोने से आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है मैम? 2024 लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी सरकार आने वाली है। देंगे हम लोग के 40 सीट है, गठबंधन
40 के 40 सीट हम लोग जीत के आएंगे लोकसभा में। आगे आएगी, आगे आगे देखिए होता है क्या है, आगे आगे देखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं, दूर दूर से महिलाएं आ करके यहाँ पर जन महारैली में शामिल हो रही है और इनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटों पर हमारी विजय होगी। कि कैसे राजद के कार्यकर्ताओं में भी एकदम उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। गोपालगंज से आता हूँ। लालू यादव हमारे जन जन के नेता हैं और उनके लालू के लाल तेजस्वी यादव 25 में तेजस्वी सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए और लालू 40 का 40 सीट आदरणीय लालू प्रसाद यादव के योद्धा और बिहार के होनहार युवा नेता, हम लोगों के देश के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में 40 का 40 सीट मिलेगा। लेकिन सर नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, इसका कोई भविष्य नहीं है आगे। आप जाइए देखिए जन सैलाब को, जन सैलाब जग चुका है। सारे लोग कह रहे हैं मुझे नफरत नहीं, मुझे तेजस्वी चाहिए और रोजगार चाहिए और जनता का विश्वास चाहिए। सर नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं, आप इस पर क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि वो महारैली से एक दिन पहले क्यों आए हैं यात्रा करने? नफरत का दुकान जो है, नफरत का बाजार बंद होने वाला है। मोहब्बत का दुकान महागठबंधन खोल रहा है, इसलिए हताश हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। जगह जगह का दौरा कर रहे हैं कि मोहब्बत का दुकान कैसे खुल रहा है हमारी नफरत के बाजार में। सर नीतीश कुमार कल मोदी सरकार को आश्वासन दिया कि इस बार वो नहीं पलटेंगे। अच्छा, उनके आश्वासन पे आपको भरोसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो मोदी जी कैसे भरोसा कर लेंगे? मोदी जी से हमारा नेता मानिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बार नहीं 100 बार गारंटी मांगते हैं कि आप ही मोदी जी गारंटी दे दीजिए कि हमारे चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अच्छा देखिए, भाजपा का ये फितरत में शुमार है कि भाजपा जो है अब सत्ता का अपना ये दिखा करके पैसे के द्वारा, माल के द्वारा विधायकों को खरीदती है। मैं ये भाजपा वालों को कहता हूँ कि तुम जो आज साहिबे मसनद हो कल नहीं होगे। आज तुम साहिबे मसनद हो कल नहीं होगे। किराएदार हो, निजी मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं भाजपा वालों को बोलना चाहता हूँ। सर आए दिन राजद वालों पे ईडी का सम्मन भेजा जाता है, आप उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मोदी जी का ताकत क्या है? ईडी है, सीबीआई है, यही ना ताकत है उनका। तो वो अपना ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके ताकत का एक एक जवाब बिहार की जनता, इस देश की जनता अपनी वोट की चोट से देगी मोदी जी को। सर लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का यह दावा है कि मोदी है तो विकास है। अरे मोदी है तो विकास नहीं है, देश का विनाश है। आपने देखा कि 2014 में मोदी जी को सत्ता में आना था तो अन्ना आंदोलन के सहारे आए। अगर नहीं आए तो 2014 के बाद आज तक अन्ना जी का पता लगा है कहीं? तो अन्ना आंदोलन के सहारे आए। 2019 में पुलवामा के सहारे आए, जो हमारे जवान शहीद हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर पुलवामा के सहारे नहीं आए तो जब ये पुलवामा हमला हुआ तो दिल्ली से जम्मू तक सरकार बताओ किसकी थी? और जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी थी? अब तक चुप रह जाने की ये लोलाचारी किसकी है? कौन था चौकीदार बताओ, चौकीदारी किसकी थी? और आज जो है 2024 में राम मंदिर के सहारे आना चाहते हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है। जनता नफरत की बाजार में नहीं, मोहब्बत के दुकान में आ रही है। पूरे भारत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है 3 युवाओं ने। एक तरफ राहुल गांधी ने, तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव ने, तो तीसरे तरफ तेजस्वी यादव ने। पूरे जनता में एक मैसेज आ गया है कि गुंचाए गुल पे हर्षू सबाब आ गया, आ गए थे देश के जुआ इनकलाब आ गया। सर आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले रामलला का प्राण प्रतिष्ठा क्यों किए? बस वोट भजाने के लिए किए, दूसरा उनका क्या मकसद है? उनका एक कदम भी, मैं बता रहा हूँ ना, कि मोहब्बत के लिए नहीं होता है, नफरत के लिए होता है, वोट के लिए होता है। वोट का सौदा करना था इसलिए किए, लेकिन नाकामयाब रहे।
जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को विकास चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को अब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहिए, कब्रिस्तान शमशान नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए। और वो विकास का गंगा तेजस्वी यादव बहाना शुरू कर दिया है। आने वाला 17 महीना बता रहा है कि ये तेजस्वी का इनकलाब है, ये तेजस्वी का इनकलाब आ चुका है विकास के माध्यम से। वादा का इजहार तेजस्वी, एकता मिल्लत प्यार तेजस्वी, बोल उठा है देश का जुआ, नौकरी और रोजगार तेजस्वी। इस देश की परिस्थिति जब खराब हुई है तो बिहार ही ऐसा एक देश रहा प्रदेश है जिसने हमेशा पूरे देश को एक दशा और दिशा दी है। और आज फिर ये सैलाब बता रहा है कि इस देश को एक नई दिशा देने जा रहा है बिहार फिर से। ये तेजस्वी जी नहीं है, ये वही गांधी है जो फिर से गरीबों के बीच में आया है और गरीबों के बीच में जाकर के गरीबों की बात करके गरीबों की हक की लड़ाई के लिए आज तेजस्वी जी को देखने के लिए पूरे बिहार के लोग आए हैं। और आने वाला 2024 का चुनाव तय करेगा। बिहार से एक लौ निकली है जो पूरे देश में बढ़ेगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की गद्दी हटना है। सर, भारतीय जनता पार्टी को हटना है, लेकिन सर नरेंद्र मोदी जो है वह महारैली से एक दिन पहले उन्होंने बिहार की यात्रा की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा से यात्रा करते रहे हैं, वो पहले भी बिहार आते रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी पैकेज देने की बातें करते रहे हैं, लेकिन आज तक वो पैकेज जो है वो रास्ते में ही है और बिहार के साथ हमेशा धोखा किया गया है। और नीतीश कुमार, श्री पलटू कुमार जी ने बिहार को फिर से एक बार अपदस्थ करने का काम किया। जो बिहार में नौकरियों की बाहर लाई गई थी, जो तेजस्वी जी गरीबों को नौकरियां दे रहे थे, उस प्रोसेस को रोकने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। क्या ऐसी मजबूरी थी कि पिछले 18 वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां नहीं दी गई और यही 17 महीनों में ये नौकरियां दी गई। तो अब ये जो सैलाब शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि राजद संविधान के अधिकार को बताता है और राजद जो है A to Z की पार्टी है और इस आधार पे जो है महागठबंधन का जो है इंडिया गठबंधन एक गठन किया है, जिसमें कि आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। और जिस तरह से 10 साल से युवा, छात्र और किसान छलावा के तरह चला जा रहा है, उस सब समस्याओं से दूर करने का काम करेगा। सर, नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं महारैली से एक दिन पहले, इस पर आप क्या विचार? कहाँ भीड़ था? कहीं भीड़ ही नहीं था। हम लोग रैली में आ रहे थे भागलपुर जिला से, बेगूसराय रुके थे, भीड़ ही नहीं था, कहीं भीड़ नहीं था। वो तो सबका ढकोसला है, कहीं कुछ बचा नहीं है तो वो नया चेहरा देने का काम करेगा तो कुछ से कुछ करते रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में महागठबंधन परिवार 40 में 40 सीट जीतने का काम करेगा। संबोधित करने नहीं आए हैं, गरीब गुरबा से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने, उनका सुख दुख जानने के लिए आ रहे हैं, बिहार के उन्नति प्रगति के विषय पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, संविधान बचाने की बात करने के लिए आ रहे हैं, देश के तोड़ने वाले शक्तियों से सावधान कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सर, लोगों का कहना है कि लोग नारा लगा रहे हैं कि मोदी आएगा तो विकास आएगा, उस पर क्या कहेंगे? विडंबना है। मोदी मतलब जुमलेबाजी। हम नहीं समझते थे, हम दिव्यांग प्रकोष्ठ से, हम दिव्यांग हैं। कि भाजपा के साथियों क्या होता है जुमलेबाजी समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब उन्होंने दिव्यांगों के साथ जुमला किया तो समझ में आया कि जुमलेबाजी क्या है। हम लोग का नाम था विकलांग, व्याकरण में विकल हुआ उसको विकलांग कहते हैं। 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लाए और सारे दिव्यांगों का नाम बदल, विकलांगों का नाम बदल करके दिव्यांग कर दिए। मिला क्या? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। उन्होंने केवल नाम बदला, नाम बदलने से पेट भर जाता है। दिव्यांगों का सबसे ज्यादा नारकीय स्थिति है बिहार में, सबसे ज्यादा शिक्षा है दिव्यांगों में। 20% आबादी इतना लाचार है कि अपना दैनिक कार्य भी अपने से नहीं कर पाता है, वो खाना भी नहीं खा पाता है, बाथरूम नहीं जा सकता है, नहा नहीं सकता है, उसको मदद की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसा क्यों किए? करना है तो दिव्यांगों के लिए कुछ कीजिए, देश के लिए कुछ कीजिए। अब तो मंदिर, मस्जिद, भूत बैताल और पिशाच
तरह तरह के बात करते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि वो जो नौकरी प्रदान किया गया है वो तेजस्वी यादव ने नहीं, वो उन्होंने किया है। ये तो पता चल जाता कि 17 साल में क्या किया था, क्या किया था पता चल रहा है। तेजस्वी यादव से नौकरी जब आगे बढ़ रहा था तो बढ़ने के बाद वह जो भाग गए, पलटू राम बन गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक युवा भी है जो बोलना चाह रहे, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आप नीतीश कुमार जी का बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी का बयान, नीतीश कुमार जी विधानसभा में बयान देते हैं, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज नीतीश कुमार जी का बयान और नीतीश कुमार जी का मर्यादा इतना गिर चुका है कि वो सीबीआई ईडी के डर से वो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली नेता बन गए और उनका पैर में जाके झुक गए हैं। नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो सरकार पिछले 17 सालों में कुछ काम नहीं करने का काम किया बिहार के लिए, वो हमारे महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया। लेकिन सर नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि एनडीए के आने के बाद ही बिहार में विकास आया है। तो 17 साल से तो यही ना कुर्सी से चिपके हुए थे। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आता है, इस तरह से बयानबाजी करते हैं। और मोदी जी 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बयान दिए थे, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब उनके आंख में आंख डाल के अपना हक और अधिकार मांगते हैं, जब नौकरी मांगते हैं, नौकरी के जगह लाठियां बरसाते हैं। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अमित शाह का बेटा पकोड़ा नहीं तलेगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा और हम लोग देश का युवा डिग्री लेकर पकोड़ा तलेंगे, कतई नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी का बेटी वो बियर बार चलाएगी और हम लोग पकोड़ा तलेंगे। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। यह बिहार और पटना, आज देखिए इस जनता के द्वारा जन विश्वास महारैली में पटना पट चुका है और महागठबंधन के लोग यहाँ आ गए हैं और ऊपर से हम लोग से भगवान भी खुश हो गया है, ऊपर से रहमत का बारिश हो रही है। देखिए कितना तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मौसम में जहां बारिश हो रही है और लोगों का कहना है कि भगवान का आशीर्वाद बरस के आया है कि अगली बार तेजस्वी यादव आएंगे। सर, आप इस महारैली को लेकर क्या बोलना चाहेंगे कि लोगों के विचारधारा में कितना बदलाव आएगा इस रैली से? विचारधारा पर बहुत ज्यादा बदलाव आएगी। यह हम गरीबों के अति पिछड़ों की लालू यादव ने जो आवाज दिया, उन्हीं के रास्ते पे हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव चल रहे हैं। उन्होंने युवा को रोजगार दे रहा है। युवा हमारे मोदी जी की सरकार में भाजपा के बीजेपी की झूठी सरकार जो है, वो झूठी सरकार के वादे को विफल रखते हुए हमारे 17 महीना बनाम 17 साल है। यही सबसे बड़ी आवाज है हमारे युवा साथी की। सर, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि युवाओं को नौकरी तेजस्वी यादव ने नहीं, उन्होंने दिया है। ये तो क्या उनके पलटू राम सब लोग जान रहे हैं। अब कितने बार पलटेंगे, क्या बोलेंगे, क्या इस बार वो आश्वासन दिए हैं कल नरेंद्र मोदी को कि वो नहीं पलटेंगे। आदमी का विश्वास 1 बार 2 बार 3 बार होता है, 9 बार पलटी मारने का क्या विश्वास होगा। देश की जनता देख रही है, समझ रही है। कहना है कि जब 2005 से पहले जब लालू यादव की सरकार थी उस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काहे नहीं सुरक्षित थी, एकदम सुरक्षित थी, अब भी सुरक्षित रहेंगी, एकदम सुरक्षित रहेंगी, एकदम। हाँ। और मैम मतलब नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार नहीं थी तो महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी। उनके एनडीए के आने के बाद ही महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी और उन्हें शिक्षा मिलना चालू हुआ है। नहीं, ये गलत है। महिलाएं जो है ना 1905 से पहले देखिए कौन महिला नहीं है किस विभाग में, यहाँ से लेकर के हर चीज में है। नीतीश क्या किया है? नीतीश तो दारू लेकर के सब प्रशासन को उसमें लगा दिया है और दारू बढ़ गया और लोग को जो है ना क्षति हो रहा है, सब परिवार सबका विनाश हो रहा है, पैसा में जा रहा है। नीतीश क्या कुछ कर रहा है? मैम, नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार से दारू खत्म हो चुका है। कहाँ खत्म हुआ? घर घर दारू बेच रहा है। जानते हैं पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो दारू बेच रहा है, पढ़ाई छोड़ करके पैसा के चलते।
महिला दारू बेच रही है, महिला कर रही है दारूबाजी वाला काम, बेच रहा है, रोजगार के लिए दारू बेच रहा है, दारू नहीं आ रहा है, तो दारू बेच रहा है। अभी सब रोजगार छोड़ के दारू बेच रहा है सब परिवार का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं कह रही हैं कि युवा और महिलाओं तक रोजगार के लिए शराब बेचा जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे कि हाँ महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के इनकी क्या सोच है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तेजस्वी यादव हमारे युवा के नेता हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं को मान सम्मान मिलती है वो किसी पार्टी में नहीं मिलती है। तेजस्वी यादव यानी आदरणीय लालू यादव जी के शेर बेटा तेजस्वी यादव शेर हैं, ये देश के तकदीर हैं। जब तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा हम लोग उनका हाथ मजबूत करेंगे। जो हमारा नेता है तेजस्वी यादव गरीबों का मसीहा है, महिलाओं का मान सम्मान रखते हैं, वही हम लोग का नेता बनेंगे। धन्यवाद। लक्ष्मी यादव। धन्यवाद। अरे भाजपा से तो लोग उब चुका है, जीएसटी से फलना से किसान जमीन से हर चीज जा रहा है। भाजपा में लोग चैन से कहाँ रह रहा है, कह रहे हैं भाजपा चैन से दे रहा है, देखा सब चीज ले लिया भाजपा। एक तेजस्वी एक लालू है जो फ्री से लोग जीता था, चैन से जीता था, किसान अपना फसल अपना मन से बेचता था, बिकनता था। अभी तो सब चीज में बैंड कर दिया है। जब खेती करता है किसान का तो खाद महंगा इतना हो जाता है जब खाद नहीं मिलता है, मकई बर्बाद हो जाता है। जब मकई काटता है उसका भाव नहीं रहता है, जब बिक जाता है तो भाव हो जाता है 3 गुना। तो किसान आर के लिए क्या कर रहा है, न युवा के लिए न किसान के लिए, कहता पकौड़ा बेचिए। एक तेजस्वी है जो इस देश को बचा सकता है, राज्य को बचा सकता है, समाज को बचा सकता है, युवा को बचा सकता है, युवा के भविष्य को बचा सकता है, हर चीज को बचा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम लोगों का एक ही नेता है और कोई नहीं है। नीतीश तो खत्म हो गया, उसका जवान का शिक्षा मंत्री नहीं बुदानता है उसको, अपना बयान देता कुछ तो शिक्षा मंत्री ने बुदान रहा, प्रशासन ने बुदान रहा है उसको, कहता कि रात में बोले थे तो कल गलती हो गया। तेजस्वी क्या है, तेजस्वी इधर से उधर उधर से उधर कर रहा है, वो तो अबरी बार खत्म है। हम लोग का एक ही सिद्धांत है, देश से भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है, समाज को बचाना है, परिवार को बचाना है। लोग को रोजगार मिलेगा, सुरक्षित नहीं है, कोई परिवार सुरक्षित नहीं है, सब परेशान है। पैसा महंगाई से खाने के लिए हरा सब्जी नहीं खा पाता है, बाजार से सही चीज नहीं खा पाता था, कितना सस्ता में लोग खाता पीता था। आपको क्या लगता है मैडम कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार आएगा? तेजस्वी एकदम रोजगार आएगा। उससे बचने के लिए तो उनको कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अभी जैसा वो गए भाग के, वो तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। पहली मीटिंग 23 जून को पिछले साल यही हुई थी, आज से 9 महीना पहले। जब 9 महीना बच्चा पल गया तो अब वो भाग गए। तो उसमें और कह रहे हैं टूटने का दावा कर रहे हैं, तो जो उनके जैसे लोग होंगे, जो इस चरित्र के लोग होंगे, जो बार बार अपना चेहरा बदलते हैं। देश में बहुत सारे लोग ऐसे राजनीतिक हुए, आदरणीय रामविलास पासवान जी हुए, मायावती जी कभी बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ रही। तो शायद नीतीश कुमार जी के उस चरित्र के लोग होंगे इंडिया गठबंधन में, जो आने जाने का प्रयास करेंगे। उससे गठबंधन के नेताओं से या कुछ 1-2 फेसेस को चले जाने से ये जो जनता का मूवमेंट बन रहा है, जो ये एक नया चादर उड़ा रहे हैं कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा मैंने किया। प्रधानमंत्री कोई भी होता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस प्रधानमंत्री को जाना ही था उस समारोह में, कोई प्रधानमंत्री उसको बायकाट नहीं कर सकता। लेकिन जिस हड़बड़ी में उसको किया गया, ये रामनवमी के अवसर पे किया जाता, जब उसका शीर्ष ध्वज बन जाता, कंप्लीट हो जाती, तो अगर किया जाता तो ना इस देश की विपक्षी पार्टियां इसका बहिष्कार करते, न शंकराचार्य इसका बहिष्कार करते, न ही बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये जान रहे हैं कि उस मंदिर में देवी देवताओं का वास अब नहीं होगा, असुर शक्तियाँ वहाँ मजबूत होंगी। मंदिर का जहाँ शिखर ध्वज भी नहीं बना था उसको उद्घाटन करके उस वोट मांगने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता बेरोजगारी पे मांगेगी। कॉरपोरेट के अदानी को जो डिफरेंट सी पोर्ट दे दिए गए, एयरपोर्ट दे दिए गए, उनको सारा कोल ब्लॉक्स दे दिया गया। जो ट्रांसमिशन कंपनियां अदानी पावर, टाटा पावर, रिलायंस पावर के नाम से जो लूट मचा रखी है, टोरेंट पावर के नाम से हर सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर को और अपने चहेते लोगों को इन्होंने घुसाया है, इसका जवाब जनता अवश्य देगी और इसी की तैयारी में हम लोग हैं। तो देखिए कि यहाँ पे युवा जो है वो बात करना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। हम सब युवा हैं, जो युवा की बात करेगा उसके साथ हम लोग हैं। हमको रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन आज का मुद्दा रोजगार है। जो रोजगार पे बात करेगा
राहुल गांधी रोजगार पे बात करते हैं, अखिलेश यादव रोजगार पे बात करते हैं, उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग सब युवा का फौज, अब की युवाओं की सरकार लाना है। देश में राहुल गांधी के साथ है, उत्तर प्रदेश में हम लोग अखिलेश यादव के साथ है, और यहाँ पे हम लोग तेजस्वी यादव के साथ है। जो शिक्षा के बात करेगा, रोजगार, मंदिर मस्जिद का बात करेगा, उसके साथ हम लोग नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं का कहना है कि जो सरकार हमें रोजगार देगी यह उनके साथ है, ना कि मंदिर मस्जिद करने वाले के साथ है। इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।